अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। कश्मीर में रवां बरस 47 मुकामी समेत 62 अस्कर पसंद मारे गए। IGP कश्मीर। आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कुपवारा में जंगजू के 3 बालाई वर्कर गिरफ्तार, इसलाह बरामद करने का दावा। दो मुकामी अलबदर जंगजू अज़जान गैर मुकामी मजदूरों पर हमलों में मलूज थे। IGP कश्मीर का बयान। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 के मुताबिक कानून और आईनी तौर पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सही और मजबूत है। इन्होंने बताया कि आज किसी को बात करने की इजाज़त नहीं। आज इंसान फूंक फूंक कर अल्फाज इस्तेमाल करता है कि कहीं कोई कार्रवाई न हो जाए। इन्होंने मजीद कहा कि आज अखबार वालों को भी इस बात पर गिरफ्तार किया जा रहा है कि आप हुकूमत की तारीफ क्यों नहीं करते। जम्मू में बिजली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हालांकि गर्मियों के महीनों में हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार जो है सबसे ज्यादा होती है। सर्दियों में हमारी बिजली की प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर जाती है। इस बात के बावजूद कि अभी हमारे प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार पीक पे है, इस तरह का बिजली का हाल हमने इससे पहले शायद ही ना देखा। और खासकर इस महीने में, रमजान के पाक महीने में, जबकि हम मतलब हर किसी हुकूमत की कोशिश रहती थी कि इफ्तियारी के वक्त और सहरी के वक्त में बिजली की कट ना हो, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, या तो नाकाबिलियत की वजह से या तो फिर जानबूझ के, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता। लेकिन लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए। अगर चंद ही और इट इज डिलिबरेट, दीज आर द ओनली 2 रीजंस। लेट द गवर्नमेंट से व्हाट इट इज। एक तरफ से तो कहते हैं कि हालात लगभग नॉर्मल हैं। अगर हालात नॉर्मल हैं तो फिर जामा मस्जिद में शब और जुमअतुल विदा की इजाजत क्यों नहीं? या तो फिर ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड नॉर्मलसी, या तो फिर लोगों को दबा के नॉर्मलसी का एक हवा बाकी मुल्क में जो है भेजा जा रहा है। नॉर्मलसी सिर्फ टूरिज्म के जरिए से नहीं आता। नॉर्मलसी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में जो है वो नॉर्मलसी का एक सबूत होता है। और जामा मस्जिद में शब और जुमा की इजाजत ना हो, दिस इज एविडेंस ऑफ एन abnormal situation, not normalcy. The government, if not by its words, then by its actions, it is proving that the situation in Kashmir is far from normal. So I could predict how things would play out. So no, accession was not a mistake, and I don't believe India has irrevocably sort of adopted this path, but it is a matter of concern. How could it not be? जब मस्जिदों के बाहर जुलूस निकलते हैं और जुलूसों में नारे होते हैं कि इस मुल्क में रहना है तो जय श्री राम कहना है, What do you think people will feel? मैं माफी चाहता हूं जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलते हैं और आपके टीवी के बड़े बड़े एंकर कहते हैं कि ओह अब बुलडोजरों की कमी पड़ेगी, क्या हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे बुलडोजर या मेड इन इंडिया बुलडोजर होंगे? हाउ डू यू थिंक वी फील जब आपके टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर उन बुलडोजरों पे चढ़ते हैं
और फिर बुलडोजर के ड्राइवर को कहते हैं ना, आपने तो सिर्फ इसका छत उड़ाया, इसकी दीवारें क्यों खड़ी हैं, दीवार भी उड़ा दो। What do you think people will feel? So I mean, please understand, there are sentiments attached to this. People who we expect, we understand politicians will do things for political motives, but people who we expect will be impartial. When they take a partial position like this, how do you expect us to feel any differently? So at the moment there's a debate going on language. India is too diverse a country to have one national language. I think India, the idea of India is that it gives a currency note, an Indian currency note. How many languages do you find on it? The Indian currency note gives space to all the languages. If the Indian currency note can give space to all languages, then obviously it is understood that we are more than just one language. We are more than just one culture. That's the point. We are more than just one religion. And I think it's important to recognize and respect that. We must give space to everybody. If in Jammu and Kashmir we do not impose language, why should anybody impose language? Let people choose. Why should there be a national language? I don't think a place like India needs a national language. We don't need a national religion. We need to give space to everybody. कुमार साहब क्या ये बात नहीं है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और हो गया है. It has been mainstreamed like perhaps never before. That is true, and it's unfortunate. ईजेक ने ईद उल फितर के मौके पर तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया है। हुकूमत से अपील की है कि एडॉक, डेली वेजर्स और आरजी मुलाजमीन की भी ज़ेर इल्तिवा तनख्वाह जारी करें। इस मौके पर ईजेक के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक रतर ने कहा कि शब कदर की बड़ी अहमियत है और ये 1000 महीनों से बेहतर है इस रात की कदर की जाए ताकि हमारी मग़फ़िरत और हमारी दुआएँ कबूल हों। देखिए, मेरी सरकार से अपील है कि वो आज चूँकि ईद आने वाली है और लैलतुल कद्र की रात भी है, मुतबरक रात है आज, और मुलाजिमिन की तनख्वाहें अभी तक वागुजार नहीं हुई है, तो उमूमन ये हुआ है कि प्रेसिडेंस रही है कि ईद पर 2, 3, 4 दिन पहले एडवांस में सैलरी दी जाती है। हालांकि आज एडवांस में नहीं है, बराबर 2 या 3 या 4 तारीख को ईद है, तो लेकिन कुछ छुट्टियां हैं बीच में, तो इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द तनख्वाहें वागुजार करें जितने भी मुलाजिमिन हैं उनकी। और इसके साथ साथ में सरकार से ये भी अपील करना चाहूंगा कि हमारे जो डेली वेजर्स हैं, एडहॉक और टेम्परेरी जो मुलाजिमिन हैं, उन बेचारों की छोटी छोटी तनख्वाहें हजारों में और सैकड़ों में उनको दिया जाता है, वो भी 5-5, 6-6 महीने के बाद, बल्कि कई सालों के बाद। तो मेरी सरकार से अपील होगी कि आज डेली वेजर्स और एडहॉक और टेम्परेरी जो मुलाजिमिन हैं उनकी तनख्वाहें भी आज इस मुतबरक अय्याम में वागुजार की जाएं ताकि वो भी अपनी ईद खुशी से मना सकें। महकमा सेहत पुंछ की जानिब से तहसील मंडी में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया जिसमें मुकामी लोगों को मुफ्त तबी मायना और अद्वियात फराहम की गई। कैंप का इब्तिदा जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने किया। इस दौरान डॉक्टर और तबी अमले की एक टीम भी वहां पे मौजूद थी। जानिब से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये हेल्थ मेला लगाए जा रहे हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये तीसरा हेल्थ मेला है जो मंडी के मुकाम पे लगाया गया है। यकीनन इसके नाम से ही पता चलता है कि जो हेल्थ के रिलेटेड कार्यक्रम है, हम लोगों ने जहां आज ऐसा किया है कि जितने भी कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं उनको सभी को जहां लाया है और बहुत सारे लोगों को जहां बुलाया है और लोगों को जहां हमने बड़े दिनों से तैयारियां कर रहे हैं और लोगों को बताया है कि जहां कंसल्टेंट डॉक्टर्स आने वाले हैं और आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि रश कितना है, लोग इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, यही हमारी कामयाबी है। और जब लोग आते हैं जिस वजह से बुलाए जाते हैं उसका जब लोग फ़ायदा उठाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती है कि हमारा काम करना कामयाब हुआ। तो इसीलिए हमने जहाँ जो आज एक कार्यक्रम रखा था और जहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो सरपंचेस हैं, जहाँ बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, वो भी आए थे और डिपार्टमेंट्स के लोग भी आए थे। इसी के साथ आपने देखा होगा कि हमने जहाँ एक लाइन में जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं। स्टॉल्स में ऐसी चीज़ें दर्शाई गई हैं जो भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर सरकार की स्कीम्स हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं।
तो लोग इन स्टॉल्स पे भी जा रहे हैं, वो रश डाले हुए हैं, आपने देखा होगा, और जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो वो भी एक हमारे लिए एक मौका होता है कि जहाँ बहुत सारी पब्लिक हो और एक ही फोरम पे जो है जितनी भी स्कीम्स हैं उनको बताई जाएँ, लोगों के लिए भी सहूलियत होती है और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी ये सहूलियत रहती है। तो आज सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा था, आगे भी अभी ये चलेगा। अभी जो हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम है वो कंटिन्यू कर रहा है, बड़े सारे लोग हैं और इससे जो है हमें पूरा वो सेटिस्फेक्शन है कि अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि लोगों का जो है वो सहयोग मिल रहा है और लोग बेनिफिट ले रहे हैं। और मैं इनको हेल्थ डिपार्टमेंट को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये इस किस्म के कार्यक्रम इससे तहसील हेडक्वार्टर से लेकर दूसरे जगहों पे जो नियाबत होती हैं, जब छोटे एरिया होते हैं उनमें भी लेके जाएंगे और वहाँ के लोगों तक पहुँचेंगे, ताकि उनको कम से कम गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है वो बेनिफिट क्या है वो भी पता चल सके। कुपवारा पुलिस ने जिला में क्रॉस LOC स्मगलिंग और इसलाह और गोला बारूद की नकल हमले में मलूस 3 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मखसूस मालूमात की बुनियाद पर एक OGW मॉड्यूल वादी में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम के लिए काम कर रहा है और वादी में अस्करी सरगर्मी को फैलाने में मलूस अस्करियत पसंदों को दस्तयाब कराने के लिए LOC के पार से हथियारों की स्मगलिंग में मलूस है। जनूबी जिला पुलवामा के मंत्रीगाम इलाके में रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 मुकामी अलबदर जंगजू मारे गए। IGP कश्मीर के मुताबिक महलूक जंगजू गैर मुकामी मजदूरों पर हमलों में बराह रास्त मलूस थे। इन्होंने बताया कि रात भर जारी रहने वाली इस झड़प में अलबदर मुजाहिदीन से वापस 2 मुकामी जंगजू मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि वादी कश्मीर में साल रवां के दौरान अब तक तसादुम आरामी के दौरान मुख्तलिफ जंगजू तंजीमों से वाबस्ता कुल 62 जंगजू मारे गए। इन्होंने कहा कि इन महलूक जंगजू में से 47 मुकामी जबकि 15 गैर मुल्की जंगजू थे। मासूब इंस्पेक्टर जनरल ने यह जानकारी जुमेरात को कश्मीर जोन पुलिस के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए फराहम की। PDP सदर साहब का वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ा होने के बुलंद बांग दावों के बीच न सिर्फ रोज़ाना बुनियादों पर नौजवानों की पकड़ दकड़ जारी है, बल्कि मेन स्ट्रीम नुमाइंदों को भी असीर बनाया जा रहा है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन कैदियों को कम से कम अपने अहल खाना के साथ ईद मनाने की इजाज़त दी जाएगी। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशनगोई की है, जबकि मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 12.2, पहलगाम में 6.4 और गुलमर्ग में 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के दिगर हिस्सों की तरह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की 27 तारीख बरोज़ जुमा को शब कदर पूरे मजहबी तक़द्दुस के साथ मनाई जा रही है। अगर ज़िला बारामूला की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब जामे मस्जिद ओल्ड टाउन, दरगाह आलिया महला नबी साहब, बैतुल मुकर्रम महला जदीद, मस्जिद अरशाद में मनाई जा रही है, जबकि दिगर मुकामात पर भी लोग शब बेदारी बनाने के लिए मसाजिदों का रुख कर रहे हैं। अहले इस्लाम को शब कदर और जुमअतुल विदा के मौके पर KDN चैनल की तरफ से मुबारकबाद। अल्लाह करे कि इन मुबारक मौक़ों के सदक़े वादी में अमन अमान लौट कर आए। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। यह कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंद सर्विस पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर